योगी आदित्यनाथ के नाम यूपी का सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन इस रिकॉर्ड से इतर योगी के अंदाज और तेवर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, खासकर 24 के चुनावी नतीजों के बाद आए परिवर्तन की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म को लेकर योगी आक्रामक है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद योगी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। सरकार वर्सेस संगठन की बहस ने योगी आदित्यनाथ को गियर बदलने पर मजबूर कर दिया है और अखिलेश यादव के पर्सनल अटैक ने योगी की टोन लाउड कर दी है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है। 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, आपके हितों को हर प्रकार का संरक्षण देगी, आपके हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देगी। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता का कनेक्शन क्या 2027 के यूपी चुनाव से है, या फिर ये साबित करने का प्रयास जो पहचान उन्होंने बनाई है उसे गढ़ने वाला किरदार एकमात्र वही है। बीते 2 महीनों की योगी की टाइमलाइन अगर देखें तो देश के शहीदों को उन्होंने नमन किया है, मंदिरों के दर्शन की तस्वीर और हिंदू त्योहारों से जुड़े शुभकामना संदेश हैं और सनातन की परंपरा को मुखरता देने की कोशिश की गई है। योगी ऐसा करके यूपी के करीब 80% हिंदुओं को साधने में लगे हैं। जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। बीजेपी और संघ का मूल एजेंडा माना जाता है हिंदुत्व, और हिंदुत्ववादी छवि से योगी ने कभी समझौता नहीं किया। 24 के चुनावी रिजल्ट की पूरी स्टडी करने के बाद योगी आश्वस्त हो गए हैं कि हिंदुत्व की हार्ड हिटिंग लाइन ही बेड़ा पार करा सकती है। तभी तो अयोध्या रेप केस को योगी पर्सनली हैंडल करते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोहित खान का नाम आता है। कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का फैसला जारी कराते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला निरस्त हो जाता है। धर्मांतरण कानून में संशोधन कर लव जिहाद करने पर उम्र कैद की सजा दिलाने वाला विधेयक भी विधानसभा में पेश करते हैं। सनातन की रक्षा का संकल्प दोहराने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं का समर्थन कर राजनीतिक मुखरता स्पष्ट करते हैं और हिंदू युवा वाहिनी के गोरखपुर प्रभारी से मुलाकात कर इस बात के संकेत देते हैं कि जिस वाहिनी की उन्होंने स्थापना की वो अब फिर से एक्टिव हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि उनकी इस सियासत में न तो दिल्ली से कोई दिशा निर्देश होता है और न ही किसी तरह का राजनीतिक दबाव। मुझे लगता है योगी ये साबित करना चाहते हैं कि अगर मोदी लोकसभा चुनाव में उनकी छवि नहीं चल पाई तो विधानसभा चुनाव में योगी की छवि चल पाएगी। ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है स्वयं योगी आदित्यनाथ के लिए। आने वाले विधानसभा उपचुनाव में ये साबित हो जाएगा और पता चल जाएगा कि गलती भाजपा की थी, मोदी की थी या योगी की थी। अगर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के नतीजे ये इस बात को बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी रिकवर कर लेती है तो पता चल वो योगी ये कह सकेंगे कि उनकी छवि अभी भी मजबूत है और उस पर वोट मिल रहे हैं। तमाम सवालों और शंकाओं के बाद योगी ने यूपी के विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली है।
इसी के तहत उनका जितना फोकस यूपी की कानून व्यवस्था पर है, उतना ही जोर पब्लिक और अफसर के बीच कनेक्ट पर है। युवाओं को रोजगार दिलाने का मिशन भी सीएम योगी ने अपना बना लिया है। इसी के तहत गाजीपुर से लेकर अंबेडकर नगर तक नौकरी और नियुक्ति पत्र बांटते हैं और उनके टारगेट पर रहती है समाजवादी पार्टी और मुलायम फैमिली। समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहन और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। लेकिन क्या योगी के लिए यूपी में राह इतनी आसान है? खासकर तब जब उन पर सवाल उठाने वाले अब केवल विरोधी नहीं हैं, बल्कि अपने भी शामिल हो चुके हैं। एक तरफ अखिलेश यादव के पीडीए दांव की चुनौती है, जो योगी मॉडल पर लोकसभा चुनाव में भारी पड़ चुका है, तो सहयोगी दलों का सरकारी भर्ती में ओबीसी और दलित वर्ग को नौकरियां दिए जाने के सवालों का जवाब भी देना है। और ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि योगी के एजेंडे की काट अखिलेश जातिगत फॉर्मूले को आस बनाकर देखते हैं। आज से 7 वर्ष पहले तो उत्तर प्रदेश देश का एक डार्क स्पॉट माना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश भारत की विकास का बैरियर है। आज वही उत्तर प्रदेश डार्क स्पॉट नहीं, बल्कि भारत के विकास का एक ब्राइट स्पॉट के रूप में अग्रसर होकर के भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की तैयारी के साथ अपने आप को खड़ा किया है। आप याद कीजिए एक समय कि गवर्नर हाउस से ये बात कही जाती थी कि समाजवादी सरकार में इन जातियों की पोस्टिंग, इन जातियों को डीएमएसपी बनाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आज बताओ कोई गवर्नर है कि नहीं है? किसी जिले में कोई पूछा जा रहा है? और आपने तो खुद ही सवाल मुझसे पूछा कि जहां 10 उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जानबूझ करके कि मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, उनके ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया उनको। ये सरकार घबराई हुई है पीडीए के लोगों से। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की जिस राह पर हैं, उसमें एक जोखिम भी है, और ये रिस्क है मुस्लिम वोटों के पूरी तरह से छिटकने का डर। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को यूपी के 2% मुसलमानों ने ही वोट दिया, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 8.5% था। 2014 में लोकसभा चुनाव में यूपी में करीब 9% मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया था। इससे पहले 2009 में बीजेपी को यूपी के 3% मुसलमानों ने वोट किया था। यानी बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से 15 साल पहले की स्थिति में है। और जिस तरह योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक हिंदुत्व पॉलिटिक्स को एक्टिव कर रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि योगी वोट के लिहाज से सूबे के 19% मुसलमानों को अपनी तरफ नहीं देखते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि उसे हिंदुत्व की राजनीति पे चलना है, तो उसके कारण ये भी साफ है कि मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश में बड़े फायदे में रहे हैं, उन्हें तमाम योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, वो बहुत निराशाजनक थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो योगी आदित्यनाथ के लिए कितने निराशाजनक थे, ये इसका विश्लेषण का विषय है। मुझे लगता है कि योगी जी ने देखा है कि जो राम मंदिर का इशू नहीं चला वहां पर और हिंदुत्व के इशू नहीं चले, तो हो सकता है कि उन्होंने इसकी डिग्री बढ़ाने की सोची हो और वो उसको बांग्लादेश के हिंदुओं तक ले जाना चाहते हों, उसको हार्डकोर हिंदुत्व के इशू तक ले जाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने अब पहली परीक्षा है 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव। अगर योगी 5 या उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को दिला देते हैं तो उनके कद को स्वीकार्यता मिल जाएगी। योगी अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी को हरा देते हैं तो उनके मैनेजमेंट पर मुहर लग जाएगी, और फिर 2027 के चुनाव में योगी पर बीजेपी का भरोसा भी बढ़ जाएगा।
सीएम डिप्टी सीएम विवाद भी पूरी तरह से थम जाएगा। एक तरह से कहें तो हर उन सवालों का जवाब मिल जाएगा जो योगी के नेतृत्व और उनके तौर तरीकों पर उठाए जा रहे हैं। लंबे अरसे के बाद अगर देखा जाए तो दूसरे कार्यकाल में भी माने 7 वर्ष से अधिक उनको सफलतापूर्वक जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता आदरणीय योगी जी उनकी सरकार के प्रति इसीलिए प्रतिबद्ध है क्योंकि वो सुशासन को डिलीवर कर रहे हैं। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान नेशनल लेवल पर शुरू होगा और इसी के साथ संगठन में चुनाव की तैयारियों को भी धार दी जा रही है। यूपी में संगठन स्तर पर भी बड़े बदलाव होने हैं। माना जा रहा है कि इसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। योगी की कोशिश रहेगी कि 2027 के चुनाव को देखते हुए संगठन में बदलाव हो और फिर हिंदुत्व के कोर एजेंडे को यूपी में तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। योगी का मकसद यही है कि हिंदुत्व की बदौलत अखिलेश यादव की जाति पॉलिटिक्स और फेक नैरेटिव को हवा हवाई किया जाए। शायद इसलिए वो बंगाल टू बांग्लादेश हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर एग्रेसिव हो रहे हैं। लगातार जो चुनाव हुए हैं यहाँ पे 2017 के बाद से लगातार शासन और प्रशासन का चुनाव को जीतने के लिए प्रयोग किया गया है और जहाँ हम पहले बात ये समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आने वाले चुनाव में हम पूरी तरह इस रणनीति से वाकिफ हैं और किस तरह ये दूसरे विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनको सताते हैं। इस नीति से भी अब सब इनका जो ये चक्र है उसके बारे में जान गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चक्र को भेदने में समाजवादी पार्टी सक्षम है और भेद पाएगी। भारत के तमाम सारे नेता जो फिलिस्तीन के आतंकवादियों के लिए जो मारे जा रहे हैं, वहाँ के ऊपर मुस्लिम होने के कारण उनकी तो आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू मारे गए उनकी आवाज़ उठाने में उनको शर्म आती है। और आप सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के भीतर तो योगी आदित्यनाथ जी ने जब बांग्लादेश के वहाँ के ऊपर हिंदुओं की बात कही तो किस प्रकार के एक शर्मनाक बयान उनको कहीं ना कहीं अपमानित करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिया। यह दर्शाता है कि यह केवल और केवल कि मुस्लिम के लिए ही राजनीति करना चाहते हैं, इन्हें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी के अंदर खाने खबर ये भी है कि बार बार दिल्ली में हुई बैठक और डिप्टी से अनबन की खबरों के बाद योगी के रवैये में बदलाव आया है और इसकी बानगी विधानसभा के भीतर दिखी थी। बीजेपी विधायक सीएम योगी के पैर छू रहे थे और फिर मुख्यमंत्री भी कंधे पर हाथ रखकर सवालों के जवाब दे रहे थे, जबकि इससे पहले कई विधायकों ने योगी के उस फैसले को ठीक नहीं माना था जिसमें अफसरों को पावर दे रखी थी। योगी ने उन जिलों में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए जहां बीजेपी को हार मिली और कई जगह कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संवाद किया। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी को योगी के हर स्टेप में अलग एंगल ही नजर आता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, योगी आदित्यनाथ, दोनों लोगों में कोई तुलना नहीं है। योगी आदित्यनाथ असत्य का प्रतीक, भ्रष्टाचार का एक चेहरा है और पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया खुद बन के शासन कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी विकास का प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वर्णिम अक्षरों से जिन्होंने अपना नाम दर्ज किया, डेवलपमेंट कराया और इस देश के प्रदेश के नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया। याद कीजिए इन तस्वीरों को। उत्तर प्रदेश में जगह जगह हिंदू युवा वाहिनी के यही नारे सुनाई देते थे। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2002 में स्थापित किया था। बाद में जब यूपी के सीएम बने तो इसे भंग कर दिया गया। अब उसी हिंदू युवा वाहिनी को लेकर नई गहमागहमी है, जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के जरिए जन्म दिया। चर्चा है कि जिस हार्ड हिंदुत्व के दम पर योगी यूपी फतह करना चाहते हैं, उसे पूर्वांचल में अंजाम तक पहुंचाएगी हिंदू युवा वाहिनी। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया में इसका प्रभाव माना जाता है। यानी एजेंडा एकदम क्लियर है।
योगी पर्सनल लोड ले रहे हैं ताकि 2027 में किसी तरह का इफ एंड बट न रहे और फिर हर मोर्चे पर खुद को वो साबित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।